अरे मैं और मेहरुनिसा जिस जगह पर मौजूद हैं उसके बारे में बड़ी मशहूर बात की जाती है कि जदों जग्गे नूं मारिया गया तो 9 मन रेत भिज गई। इस जगह पे एग्जैक्ट ये बोर्ड जो है बूढ़ा हो चुका है। इसके देखें कितनी कितनी लंबी शाखें जो है इसकी लटक रही हैं। अगर आपको दिखाएं तो इस बूढ़े बोर्ड के नीचे यहाँ पर एक नाई मौजूद हुआ करता था जिसके पास जग्गा जट आता है कि जे मैनू पता हुंदा जग्गे मर जाना तो एक जगह होर जमदी। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त मैं अड्डा बूटे वाली चाल सत्याना के इलाके में मौजूद हूँ जो कि फैसलाबाद से मंसूब होता है। और आज मैं एक ऐसे बड़े पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ कि आपने नाम सुना होगा जग्गा जट, जिसके बारे में उसकी माँ कहती है कि जे मैनू पता हुंदा जग्गे मर जाना तो एक जगह होर जमदी। आज मैं और मेहरुनिसा जब यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद यहाँ का मंजर, यहाँ के लोगों की बातें सुन के बहुत सारी एक्साइटमेंट है। तो आज आपको वो पॉइंट दिखाते हैं। क्यों मेहरुनिसा, क्या कहना चाहोगी इस पॉइंट को देख के? आपको कैसी फीलिंग आई? मुझे भी फीलिंग जो है ना बुरी आ रही, क्योंकि उनकी डेथ जैसी हुई थी, उनकी माँ का जो कहना था, तो हम यहाँ से गुजर ही रहे थे, हम अपनी कहानी करके आए हैं, एक प्रोग्राम करके आए हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना, आपको पता भी, कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता, तो हमने कहा अगर हम यहाँ से गुजर ही रहे हैं तो क्यों ना हम आपको दिखाएं और खुद भी देखें, क्योंकि हम खुद भी पहली दफ़ा ही देख रहे हैं। खुद भी पहली दफ़ा देख रहे हैं नाज़रीन। मैं और मेहरुनिसा जिस जगह पर मौजूद हैं उसके बारे में बड़ी मशहूर बात की जाती है कि जदों जग्गे नूं मारिया गया तो 9 मन रेत भिज गई। इस जगह पे एग्जैक्ट ये बोर्ड जो है बूढ़ा हो चुका है। इसके देखें कितनी कितनी लंबी शाखें जो है इसकी लटक रही हैं। अगर आपको दिखाएं तो इस बूढ़े बोर्ड के नीचे यहाँ पर एक नाई मौजूद हुआ करता था जिसके पास जग्गा जट आता है और वो अपनी शेव या अपने बाल बनवाने के लिए जिस तरह भी वो यहाँ पे बैठता है, और जिस वक्त यहाँ बैठता है तो वो नाई जो है किसी के कहने पर या उस वक्त के क्या मामला थे, ये सारा कुछ आमिर सुखेरा हमें बताएंगे जो कि हमारे नुमाइंदा हैं यहाँ से, उनसे भी बात करेंगे। तो ये पॉइंट जो है स्पेसिफिक बहुत मशहूर और बड़ा पॉइंट है कि छोटी बात नहीं है कि यहाँ पे जग्गे को मारा गया था। अस्सलाम वालेकुम आमिर जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। तो अल्लाह का शुक्र। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जग्गे की उस जगह पर पहुँचे जहाँ पे उसको हलाक किया गया? क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? ये जो अड्डा बूटे वाली जाल है ना जी, ये ज़्यादातर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त होते थे, इसीलिए इसको अड्डा बूटे वाली जाल कहा जाता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक जग्गा था, बहुत अच्छा इंसान था, उसको जग्गा जट कहा जाता था और लोगों का बहुत हमदर्द था, वो बहुत ख्याल रखता था। एक दफ़ा वो इस बोर्ड के नीचे आया था तो जहाँ पे जो नाई बैठा हुआ था उसने उसका जो गला काट दिया और वो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। और कहा जाता है कि यहाँ पे 9 मन रेत थी ना, वो खून से तर हो चुकी थी। 9 मन रेत मतलब इतनी ज़्यादा जान में था वो? इतनी ज़्यादा जान में था वो, बहुत बड़ा एक पावरफुल इंसान से माना जाता था जी। और उसके अलावा इस इलाके की और क्या क्या मशहूर चीज़ें, यहाँ से और किन लोगों का गुजर होता रहा है? यहाँ पे मिर्ज़ा साहबा आपने सुना होगा, उनकी स्टोरी भी सुनी होगी। यहाँ से मिर्ज़ा साहबा भी गुजरे हैं और साथ ये गांव है जिसको बूटे कानिया कहा जाता है, वो भी जाल के बिल्कुल साथ है। और उसको कानिया इसलिए कहा जाता है, जहाँ जब मिर्ज़ा वहाँ पे आया था साहबा को लेके, तो साहबा ने वहाँ पे कानियाँ तोड़ी थी। कानियाँ तोड़ के फिर उसने अपने भाई मिर्ज़ा ने तोड़ी थी कानियाँ, और जो साहबा थी उसने कानियाँ तोड़ दी थी, इसीलिए वहाँ उसकी जगह का नाम भी जो बूटे वाले कानियाँ कहा जाता है। बूटे वाला गाने का। मेहरुनिसा, आपने कभी साहिबा और उसका नाम सुना है? मिर्ज़ा साहिबा? नहीं, मिर्ज़ा साहिबा सुना तो है लेकिन कहानी का नहीं पता। अगर आप हमारे साथ हो तो आप हमें वहाँ पे लेके चलें और हम लोगों को बताते हैं कहानी। मतलब वो कोई लव स्टोरी थी उनकी, ये तो पता होगा? हाँ, लव स्टोरी थी, प्यार प्यूर करते होंगे उन्होंने, घर वाले ने मार मूर दिता होना, और यही होगी स्टोरी। जो उन्होंने घर देने मार दिया। हाँ जी बिल्कुल जी, ऐसे गल सी कि मिर्ज़ा साहबा ने भी इंज दे नहीं ना, वो भी अपने माँ बच्चों की पसंद की शादी नहीं करते, तो उन्होंने वास्ते एक बहुत बड़ा पॉइंट होएगा जिन्होंने उसे दसांगे कि उन्होंने मारता, एक उन्होंने मिसाल बन गई सी। तो यहाँ पे जो हम मौजूद हैं, ये जैसे कि इतनी उनमें जान थी, उनका नाम ही जग्गा था, उनको मार दे, उनकी दुश्मनी थी किसी के साथ? नहीं, वैसे ही बस लोग आपको पता आजकल अच्छा जैसे लोग उसको भी कौन। करते थे। जी जी बिल्कुल, ये बात प्यारा होगा ना, हैंडसम होगा। कहते हैं बहुत ज्यादा जान में था। 9 मन रेत जो है। मन रेट उसके खून से ही वो हो गई थी। ओए होए। तो उसकी अम्मा वगैरह यहाँ पे रहते हैं पास में? नहीं वो आप पता नहीं स्टोरी कहाँ पे चली गई, वो ज़्यादातर बुजुर्गों के इसम के हम तले के पता है। और साहबा की जो स्टोरी है वो भी कहा जाता है कि साहबा भी इस जगह से गुजर के गई है, मिर्ज़ा साहबा भी यहाँ पे रुके थे, इसीलिए इसको भी बूटे वाली जाल और बूटे कानिया भी कहा जाता है कभी इसको, इस जाल को भी। और इनका जो मिर्ज़ा साहबा की जो कब्र है वो भी इससे आगे एक गाँव आता है दानाबाद, उसके अंदर जो मिर्ज़ा साहबा हैं वहाँ उस पर दफन, वहाँ पे दफन है। और साहबा का जो वालिद है वो भी वहाँ पे दफन है। अच्छा, वो भी वहाँ पे दफन। नाज़रीन, बड़ी दफन है बड़ी वहाँ पे। तारीखी जो है वो बातें यहाँ से, बड़े पॉइंट्स यहाँ से निकल रहे हैं। ये ख़ास तौर पे बोर्ड जो है, मैं फिर कहूँगा अपने कैमरामैन से कि ये बोर्ड दिखाए, इस बोर्ड की बुजुर्गी दिखाए ज़रा कि किस तरीके से इसकी शाखें लटक रही हैं और ये अपना बुढ़ापा जो है वो बता रहा है। इसके साथ एक बहुत बड़ी तारीख जुड़ी हुई है
जिसको जग्गा कहा जाता है, उसको इस पॉइंट पे जहाँ पे मैं, मेहरुनिसा और आमिर सुखेरा मौजूद हैं, इस पॉइंट के ऊपर जो है उसको मारा गया। और बूटे वाली झाल जो है, इसको बड़े मशहूर इस इलाके को कहा जाता है। तो आपको फैसलाबाद की और भी बहुत सारी चीज़ें मेहरुनिसा दिखाएंगी, मैं दिखाऊंगा, हमारे साथ रहिए।